सिमर आइए। वो आपकी मीटिंग खत्म हो गई, चलिए आइए। जी, आज मेरी वजह से आपको सब लोगों के सामने एम्बैरेस होना पड़ा। आई एम सॉरी। बैठिए बैठिए। दीजिए। आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? लेकिन कम से कम एक बार तो बताना चाहिए ना। मैं तो आपका लंच लेके आई थी, मैंने सोचा था कि सरप्राइज दूंगी, लेकिन गलती मेरी है। मुझे नॉक करके अंदर आना चाहिए था। नहीं सिमर, बात वो नहीं है। आपको मेरे कैबिन में आने के लिए नॉक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि आने से पहले अगर आप मुझे एक फोन कर देती तो आपको यहां तक आने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि मैंने क्लाइंट्स के साथ ही लंच कर लिया। ओह, कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आप अपना काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। सिमर, एक मिनट। आपको लगता है मैं आपको ऐसे उदास जाने दूंगा? एक काम करते हैं, आज शाम को आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चलते हैं। क्या ख्याल है? डिनर? हाँ, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं। ठीक है, तो शाम को ठीक 8 बजे आप वहां पहुंच जाइएगा। मैं भी अपने ऑफिस का काम खत्म करके वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है यही सही तरीका है ट्रैफिक से बचने का। जी, प्रेम जी, आपको सिद्धांत जी या रोली का कोई फोन आया? नहीं सिमर, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैंने होटल में फोन किया था, उन्होंने कहा कि वो दोनों पहुंच गए। चिंता वाली कोई बात नहीं। ठीक है, घर पे माँ जी और माता जी भी परेशान हो रहे थे, मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है सिमर, शाम को जल्दी आइएगा। मैं बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगी। बाय। आइए सर, मैम प्लीज। सर, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज फोन कर लीजिएगा। जी थैंक यू सर। थैंक यू। नाइस। काफी अच्छा रूम है और काफी बड़ा भी। क्यों? अरे कुछ तो कहो। अच्छा कुछ मत कहो, मैं कहता हूं मेरी सुनो, प्लीज मेरी सुनो। रोली, बात ऐसी है, मुझे एयरपोर्ट से सीधा तुम्हें यहाँ लाना पड़ा क्योंकि ये एक पैकेज टूर है, और पैकेज टूर में पता है क्या होता है? हर चीज टाइम टू टाइम। यहाँ खाना पीना रहना घूमना सब टाइम टू टाइम करना पड़ता है। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आपके हिसाब से रहना होगा? एक मिनट, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो वही हुआ ना। ये सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे चोर कहा? खुद को कोतवाल कहा। मतलब यार मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार, समझा तो करो। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, पता है? अच्छा,
आपके कहने का मतलब है मेरा एटीट्यूड खराब है? हाँ, और क्या? जैसे आपके मुंह से तो फूल बरसते हैं। बरसते हैं। देखा था कैसे बात कर रहे थे उस टैक्सी ड्राइवर से। बेचारा भैया मेरा। हाँ? क्या कहा तुमने? बेचारा भैया क्या? भैया मेरा। रोली, तुम इन लोगों को नहीं जानती। यहाँ मुंबई में लोग क्यों सर पे बैठ जाते हैं, इसलिए इनसे ऐसी बातें करनी पड़ती है। क्यों? क्या ये लोग इंसान नहीं है? है बाबा। हाँ है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि आप तो श्री सिद्धांत जी भारद्वाज हैं। आपके नजर में वो लोग इंसान कहाँ? ना, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हर बात में नमक मिर्च लगाती हो। अच्छा। अरे देखो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें घूमने चलना है तो फटाफट से तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारे बिना मैं। ओके? बैग। रोली, हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। थैंक यू। पता था। जा रहा हूं। ये ताला खुल क्यों नहीं रहा? इसे भी आज ही खराब होना था। ये ताला खुल ही नहीं रहा है। अरे परी, जल्दी करो। ये कोई आ गया तो जल्दी करो। खुल गया। चले? तो शुरू करें? बिल्कुल। देर किस बात की? अब यही चाबी मेरी किस्मत का ताला खोलेगी और सिमर की किस्मत का ताला बंद करेगी। माताजी। क्या बात है गोपाल, हमेशा से हड़बड़ाते हुए क्यों आते हो? वो भंडार घर में। क्या हो गया भंडार घर में? वो चूहा, आप खुद ही चल के देख लीजिए। चूहा भंडार घर में? हे भगवान, क्या है ये सब? कैसे हुआ ये सब? सुजाता बहू जी, इतना नुकसान, ये सब कैसे हो गया सुजाता बहू? पता नहीं माताजी, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा भंडार घर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था और उसमें ताला भी नहीं लगा था। जब हमने दरवाजा खोल के अंदर आके देखा तो भंडार को इस हालत में पाया।
इतनी बड़ी लापरवाही। सिमर कहाँ है? सिमर, ये क्या है? वही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, ये सब क्या है? भंडार घर की चाबियां तुम्हारे पास रहती हैं, तो भंडार घर के दरवाजे को ठीक से बंद करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही हुई। माताजी, लेकिन कल रात को ताला तो मैंने ठीक से ही बंद किया था। अच्छा, अगर तुमने ताला ठीक से बंद किया था तो क्या चूहों ने खुद ताला खोलकर अनाज का भोग लगा लिया? चूहे? नहीं, मैंने यहाँ कभी कोई चूहा नहीं देखा। और वैसे भी ये अनाज ऐसे बिखरा कैसे? सिमर, क्या हो गया है तुम्हें? अपनी गलती मानने की बजाय तुम कुछ भी बोले जा रही। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती माफी के काबिल नहीं है। इससे पहले तुम्हारी गलती की वजह से पूरे परिवार को घर के बाहर भरी गर्मी में खड़ा होना पड़ा। उसे तुम्हारी पहली गलती मानकर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आज इतनी बड़ी लापरवाही करती तुमने। सिमर से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। सिमर इतनी लापरवाह नहीं है। फिर ये किसने किया? हुआ कैसे ये सब? देखा माताजी, गलतियां तो सिमर से भी हो सकती है, और वो भी बड़ी बड़ी। हाँ माताजी, अगर सिमर के पास कुछ दिन और चाबियां रही तो पता नहीं इस घर में और क्या क्या हो जाएगा। माताजी, उमा भाभी और परी भाभी ठीक कह रही हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रही हूं। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि आप इन चाबियों की और इस घर की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दें। अच्छा, अब ये भी तुम ही तय करोगी घर की चाबियां किसे देनी है और किसे नहीं? ये आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर आप बुरा न माने माताजी तो एक बात कहूं। बोलो। मुझे लगता है परी और उमा को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। उन्हें भी तो एहसास हो घर की जिम्मेदारी क्या होती है, और फिर इन दोनों को भी मौका तो मिलना ही चाहिए ना। ठीक है सुजाता बहू, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो सिमर, चाबियां। घर की बड़ी होने के नाते
इन चाबियों की जिम्मेदारी उमा बहू को दी जाती है। कहने का मतलब ये है उमा बहू, ध्यान से सुनो। अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में होगी। धन्यवाद माताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। सारी मेहनत मैंने की और अब मलाई खाएंगी उमा भाभी। खैर कोई बात नहीं, उमा भाभी अपनी बेवकूफियों से कितने दिन चलाएंगे इस घर को। घूम फिर कर चाबियां आनी तो मेरे ही पास है। सिमर, तुमने मुझे निराश किया। अरे अरे आराम से, ये मेरा सर नहीं है, लॉक है, थोड़ा प्यार से। अरे रोली, रहम करो बेचारे पे। दो, मैं कर देता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन याद है? 000 जो मैं ट्राई कर चुकी हूँ। फिर तो ये बैग खुलेगा नहीं, खुलवाना पड़ेगा। सोच रहे। लेकिन तब तक मैं क्या पहनूं? मेरे तो सारे कपड़े इस बैग के अंदर है। सिद्धांत जी, जवाब नहीं है तो चलेगा। क्या हुआ? थक गए क्या? और हम नीचे क्यों बैठे हैं? ओ, सॉरी सिद्धांत जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे दिखा नहीं। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें खुद के अलावा कुछ दिखता है क्या रोली? मैंने माफी मांगी ना, सॉरी बोला ना मैंने, गलती मान रही हो ना, फिर अब क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? गुस्सा? मैं गुस्सा कर रहा हूं? एक तो तुम्हारी बैग खोलने में मदद की, एहसान किया तुम पर, ऊपर से तुमने ये क्या कहा आपने? एहसान कर रहे हैं आप? तो फिर तो आप रहने ही दीजिए। मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ, अपना काम खुद कर लूंगी। आप चुप, एकदम चुप। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली, और तुम्हारे यहाँ ये झगड़ा करने से अच्छा मैं तुम्हारा बैग बना के ले आऊं। तब तक मैं क्या आराम से ये पहन लो, ओके? बैग लेके जाता हूँ। एक्सक्यूज मी। आता हूँ। सिद्धांत जी, जाते जाते मेरे लिए कुछ खाने का ऑर्डर कर दीजिए ना, बहुत भूख लगी है, प्लीज। बोलता हूँ। रूम से बाहर मत जाना। टी शर्ट नहीं, मैं ये नहीं पहनने वाली। सिद्धांत जी के बैग में ही चेक करना पड़ेगा। कुछ और पहनूंगी, लेकिन ये नहीं।
ये लो रोली, बन गया तुम्हारा बैग। तुम किसको डराने जा रही हो? अरे मैंने तुम्हें ग्रीन टी शर्ट दिया था, तुमने ये क्या पहन लिया है? सिद्धांत जी, आपने मुझे टी शर्ट दिया था और पता है बचपन से ही मुझे टी शर्ट पहनना बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने आप ही के बैग में से एक शर्ट निकाल लिया। तो तुम काफी चूजी हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। अच्छा, तुम एक और चीज हो, तुम्हें पता है? फनी। सिद्धांत जी, फोटो नहीं। सिद्धांत जी, फोटो नहीं। सिद्धांत जी, नहीं। फोटो नहीं। एक और नहीं, नहीं ना। प्लीज प्लीज प्लीज, एक और। सिद्धांत जी, नहीं ना। एक और नहीं। एक और। सिद्धांत जी, नहीं, फोटो नहीं ना। बस अब आ जाओ, मैं और नहीं खींचूंगा। अरे नहीं खींचूंगा, आ जाओ। आप फोटो डिलीट कीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे डिलीट करूंगा? डिलीट कीजिए ना। ना, तुम नहीं जानती मेरे हाथ क्या लग गया है। अब तुम मेरी बात नहीं मानो, फिर देखो क्या होता है। ये जो फोटो है ना, मैं पूरे फैमिली को दिखा दूंगा और फिर देखना। और ये फोटो देख के गुड्डू बहुत हंसने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बात मानोगी? अब ये फोटो डिलीट कीजिए ना। नहीं करूंगा। बात मानोगी मेरी? हाँ सिद्धांत जी, मैं तो आपकी सारी बात। सिद्धांत जी, मैं ना आपकी सारी बात मानूंगी। नहीं मानूंगी मैं। अब पहले ये फोटोज डिलीट कीजिए। सिद्धांत से उस्तादी। आप मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हैं। अब तो मैं अपने हाथों से खुद ये फोटो डिलीट करूंगी। और मैं देखता हूँ ये कैसे डिलीट कर दियो। स्टार्ट। 1 2 3। आप मुझे फोन दीजिए, मैं अभी फोटो डिलीट करती हूँ। दीजिए ना। आप फोटो डिलीट कीजिए, मुझे दीजिए। सिद्धांत जी, फोटो डिलीट कीजिए। आप फोटो डिलीट कीजिए ना। पहले जाके तैयार हो क्या? पक्का डिलीट करना? करूंगा, आप पहले तैयार हो क्या? मैं 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। आप फोटो डिलीट मैं डिलीट कर दूंगा। ओके? सिमर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, जो होना था वो हो गया। अब वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, उस बात की टेंशन लेकर डिनर कैंसिल करने से क्या मतलब? नहीं, बस मन नहीं कर रहा। हम फिर किसी दिन चलेंगे ना प्लीज। और वैसे भी मैं किस मुंह से जाऊं माताजी से अनुमति? आपको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने माताजी से बात कर ली है। आप बस जल्दी से तैयार हो के आ जाइए। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। और हाँ, मुझे मेरी सिमर हंसती हुई चाहिए। ठीक। हाँ, हंसती हुई। ठीक है बाबा, आपको आपकी सिमर वैसे ही हंसती हुई मिलेगी। ये हुई ना बात। बस जल्दी से आ जाइए। बाय। बाय।
हो गया? मैं तैयार हूँ, चलिए। आधे से ज्यादा दिन बीत गया, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? बीच। चलो। कितना बड़ा समुंदर है ना? पता है सिद्धांत जी, मैं पहली बार देख रही हूँ। ये क्या है? पहली बार आ रही हो ना? तो तुम्हारे लिए इसे दूर से देखना ही ठीक है। समझी? रोली, रोली, रोली क्या कर रही हो? मना किया ना जाने के लिए। आइए ना आप भी। मैं नहीं आ रहा। सिद्धांत जी डरपोक कहीं के, खुद को डर लगता है तो मुझे भी मना कर रहे हैं आप? मुझे डर वर नहीं, वापस आओ। अरे रोली रुको, रोली। सिद्धांत जी! डरपोक। मैं डरपोक नहीं हूँ। डरपोक। रोली डरपोक। अरे डरपोक कहाँ जा रही हो? रोली कहाँ जा रही हो? रोली, अरे रोली पानी से तो डरती हो, मुझसे तो मत डरो। रोली। आप बुरे हैं। सॉरी ना बाबा। सॉरी ना? सॉरी हाँ। सॉरी हाँ। तो मुझे वो लेकर दीजिए। ये, अरे भैया रुको, मैम के लिए एक बनाई है। क्यों आप नहीं लेंगे? ना, मुझे पसंद नहीं है। ओके। ये लो मैडम जी। थैंक यू। एक मिनट भैया, ये लो। ना। ओके। सिद्धांत जी, मुझे ये बताइए, आप पहले मुंबई आए हैं? नॉट बैड। अच्छा बना है। सारी चीजें ना आपकी जबान की तरह कड़वी नहीं होती। मेरी जबान कड़वी है। हाँ, आप खड़ूस है, महा खड़ूस। मैं खड़ूस हूँ। एक मिनट, ये पकड़िए। अब मुझे पकड़िए, खड़ूस। रोली,
रोली 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 रोली। अब बस टाइम प्लीज। है क्या टाइम प्लीज? एक चाट देना प्लीज। आप खाएंगे? नहीं, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। ओके थैंक यू। और तीखा करिए ना थोड़ा। लाइए क्या हुआ? पानी है क्या? रोली रोली मेरी आइसक्रीम। थैंक यू। ओफो, भीम जी का फोन भी नहीं लग रहा है। कम से कम उन्हें बता तो दो कि मैं घर से निकल चुकी हूँ। एक बार फिर ट्राई करती हूँ। अब क्या हुआ? लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ी है मैडम, देखना पड़ेगा। हाँ हाँ। क्या हुआ? मैडम इंजन काफी गर्म हो चुका है और यहाँ आसपास में कोई मैकेनिक भी नहीं है, तो मुझे दूर से मैकेनिक लाना पड़ेगा। अब कितना टाइम लगेगा? लगभग आधा घंटा लग जाएगा मैडम। ओह नो, प्रेम जी का फोन भी नहीं लग रहा। वो मेरा वेट कर रहे होंगे। अब उन्हें कैसे बताऊं कि कहां फंस गई हूं? एक बार फिर से उनका फोन ट्राई करती हूँ। मैडम साइड में आ जाइए, उधर गाड़ियां आ जा रही है। DL03A1111। ये तो प्रेम जी की गाड़ी का नंबर है। नंबर तो वही था, लेकिन प्रेम जी इस तरफ क्यों जा रहे हैं? रेस्टोरेंट तो ऑपोजिट तरफ है। और उनके साथ वो लड़की कौन थी? बैठिए मैडम, गाड़ी ठीक हो गई। प्रेम जी का फोन। हेलो प्रेम जी, आप कहाँ हैं? I'm sorry, वो ऑफिस में ज्यादा काम था, खत्म करते करते टाइम हो गया। बस अभी ऑफिस से निकला, सोचा आपको बता दूं। सिमर आप पहुंच गई? नहीं, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। मैं भी बस 15 से 20 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ओके, बाय। प्रेम जी मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वो अभी ऑफिस में है?
गुड इवनिंग मैम। आइए मैम, आइए, प्लीज कम। यस मैम, टेक अ सीट हियर। वेटर, मैम अपना ऑर्डर दीजिए प्लीज। मिस्टर भारद्वाज आ जाए, उसके बाद देती हूँ। वो गाड़ी तो प्रेम जी की थी, फिर उन्होंने क्यों कहा कि वो अभी ऑफिस में ही है? गुड इवनिंग सर, मे आई हेल्प यू? गुड इवनिंग। नो थैंक यू। आई एम सॉरी देर से आने के लिए। लेकिन क्या करता सिमर, आपको तो पता है ना, ऑफिस में एक के बाद एक काम। कोई बात नहीं, काम भी तो जरूरी होगा ना। तो क्या मैंने जिसे अभी देखा वो प्रेम जी नहीं थे? लेकिन कार तो, क्या करूं, इनसे पूछूं कि नहीं? अच्छा सिमर, 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 कहाँ खो गई आप? अच्छा ये बताइए कि पूरी शाम ऐसे ही बैठने का इरादा है या कुछ खाने पीने का इरादा है? कुछ भी आपकी पसंद का। हमारी पसंद का। सिमर ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट किसका फेवरेट है? आप तो खाना भी आपकी पसंद का होना चाहिए ना। अच्छा चलिए, ये नेक काम हम ही कर देते हैं। वेटर। यस सर, व्हाट कैन आई हैव योर ऑर्डर प्लीज? देखिए, दाल मखनी, मिक्स्ड वेजिटेबल। एनीथिंग एल्स सर? नो थैंक यू। ओके सर। सिमर पता है, आज ऑफिस में बातें चल रही थी कि अपनी बीवी को महीने में 1-2 बार उसकी फेवरेट जगह ले जाना चाहिए। इससे प्यार भी बढ़ता है और साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलता है ना? प्रेम जी से बात करूं? नहीं, अगर गुस्सा हो गए तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमर, हाँ? क्या हुआ? कोई परेशानी? हाँ वो, पर सिमर, आप मुझसे कुछ भी कहने में सोचने कब से लगी? बोलिए, क्या बात है? प्रेम जी वो, आज मैंने आपको शंग्रीला रेस्टोरेंट के बाहर किसी और लड़की के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा। अगर आपने ध्यान से गाड़ी चलाने वाले को देखा होता तो शायद आप मुझसे ये नहीं पूछती। मेरा मतलब है कि कार में मैं नहीं, मेरा दोस्त पुलकित मेहरा था। उसे वहां कोई अर्जेंट काम था, इसलिए उसे मेरी कार लेके जाना पड़ा और यही वजह थी कि मैं यहां आने में लेट हो गया। और वो लड़की? वो लड़की, अब वो लड़की कौन थी ये तो पुलकित मेहरा ही बता सकता है ना। वैसे मिसेस प्रेम भारद्वाज, आप कहीं हम पे शक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आप पे शक नहीं कर रही थी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आप हम पे शक नहीं कर रही, तो कहीं जलन तो नहीं हो रही? थैंक गॉड सिमर ने और सवाल नहीं पूछे।
अब रहने दीजिए, मैं करती हूँ। ओके मैम। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। अब पता चला कि इतनी भीड़ भाड़ के बावजूद लोग मुंबई का नाम क्यों लेते हैं। यहाँ की भेलपुरी, वड़ा पाव, पाव भाजी, काला खट्टा, चाट, सब कितना टेस्टी था ना। टेस्ट का तो पता नहीं, पर जितना सारा तुमने खाया उसे देख के लगा कि टेस्टी होगा। ऐसी रोली, तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में मुझे पता नहीं था कि तुम इतना खा सकती हो। और मुझे डायनासोर कहती हो। झगड़ा नहीं, बहुत थके हुए हैं। एक काम करता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ, फिर निपट लेंगे आपस में। हाँ। ओके। पहले दीदी को फोन कर लेती हूँ। सिमर, आज बहुत दिनों के बाद घर के खाने से कुछ डिफरेंट खाया, अच्छा लगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि खाने के मामले में आपकी चॉइस लाजवाब है। अच्छा, लेकिन आपको पता है, रोली की चॉइस मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। उसे तो पनीर की इतनी डिशेस पता है कि ये लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये लीजिए। बहुत डांटेगी। बात तो कीजिए। हेलो। हाँ दीदी। दीदी, आपको पता है आप क्या मिस कर रही हैं? रोली, एक मिनट। मुझे तो लगा था कि तू मुझ पर बहुत गुस्सा होगी, पर तू तो बहुत खुश लग रही है। हाँ, सही लगा था आपको। पहले तो मैं आपसे बहुत नाराज थी, लेकिन अब तो आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं आज यहाँ मुंबई में हूँ और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ दीदी। सच? तू नहीं जानती मुझे ये सुनकर कितनी खुशी हो रही है। पर अभी भी एक बात से गुस्सा हूं मैं आपसे। आपने मेरी बैग में साड़ी की जगह सूट क्यों रख दी है? और दीदी, कैसे कैसे नाइट ड्रेस रखे हैं आपने? आप भी ना। तो ठीक है ना, तू मुंबई जैसे शहर में जा रही है, कुछ तो अलग और अच्छा होना चाहिए। खैर, तू वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि अब तक तुम लोग कहाँ घूमने गए? गए ना दीदी। स्पीकर, लाउड स्पीकर। हम लोग ना आज बीच गए थे, बहुत मजा आया दीदी। जब पैरों के नीचे से रेत खिसका के लेकर जाती है ना लहर, बहुत अच्छा लगता है, सच। पर दीदी, अगर आप भी साथ होती ना तो और ज्यादा मजा आता। रूली, सिद्धांत जी है ना तेरे साथ, तेरी अच्छी कंपनी के लिए। अच्छी कंपनी क्या दीदी? दीदी, वो लोग होते हैं ना जो टाइम से पहले ही बुढ़े हो जाते हैं, उनमें से एक है सिद्धांत जी। खाना पीना खेलना कूदना दिल से एंजॉय कर ही नहीं सकते। दीदी, वो तो मैं हूँ जिसने इस ट्रिप में जान डाली हुई है, नहीं तो सिद्धांत जी का होना ना होना बराबर ही है। उनके लिए बीच हो
या होटल का कमरा, दोनों एक ही बात है। सिमर से बात करियो। हाँ। मेरी तरफ से हेलो कह देना। तुम रहने दो, तुम मैं बात करता हूँ। मेरी बुराई कर रही थी, अब मजा देखो। सिमर, आपको पता है आपकी बहन कितनी बड़ी कितनी 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 एक नंबर की अजीब है वो। अरे पता है चाट वाले से क्या कह रही थी? भैया और तीखी करो, और तीखी करो, और तीखी करो। और एक बार उसने इसको भेल दे दी तो इसके मुंह में डाल दी। हे रोली, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दीदी, ये क्या कम है क्या? पाव भाजी वाले के पास बोल रहे थे कि मैं ये सब नहीं खाता, बहुत ऑयली है, मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है, और फिर 2 मिनट में यूं प्लेट साफ कर दी थी। और पता है आपकी ये जो बहन है ना, हाँ तो मैं ये बता रहा था कि वो आइसक्रीम वाले के पास गई और उसको कहती है भैया मेरा गला खराब है, थोड़ी कम ठंडी आइसक्रीम देना। अब पता चला ये अजीब क्यों है। दीदी, प्रेम जी जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं। जी हाँ, हम भी आपकी बातें सुन रहे हैं। और करो मेरी बुराई मेरे ही भाई के सामने। अच्छा, जो इतनी देर से मेरी ही दीदी से मेरी बुराई कर रहे थे, उसका क्या? अरे भाई सुनो सुनो सुनो, आप लोग तो मस्ती करते करते सचमुच में झगड़ने लगे। एक काम करिए, अब झगड़ा बंद कीजिए। हाँ झगड़ना बंद करते हैं, पर उसके लिए टॉपिक चेंज करना होगा। लाइए। यही ठीक रहेगा। हाँ तो दीदी बताइए, घर पे सब लोग कैसे हैं? यहाँ सब लोग ठीक है। तू वहां पे अपना और सिद्धांत जी का ख्याल रखना। सिद्धांत जी का ख्याल मैं क्यों रखूं? कोई दूध पीते बच्चे हैं क्या? अब बहुत रात हो गई है, आप दोनों को सो जाना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सिमर, आज उन दोनों को इस तरह खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सो गए क्या? हाँ सो रहा हूँ। सो गए। जवाब किसने दिया? सो गए क्या? बोला ना कब का। वो क्या है ना रोली, तुम अब तक नहीं सोई क्या? मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे ही मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती, और ये बेड कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है, मैं नहीं सो पाऊंगी। इसका मतलब तुम पूरा ट्रिप सोओगी नहीं? पता नहीं, लेकिन मुझे घर की और अपने कमरे की बहुत ज्यादा याद आ रही है। एक आइडिया है, लेट जाओ, आंखें बंद करो और 100 से लेके 1 तक उल्टी गिनती गिनो। 50 के आसपास नींद आ जाएगी तुम्हें। मैंने कहा ना मैं नहीं सो पाऊंगी ऐसे। मेरे पास एक आइडिया है। फ्लॉप है।
अरे पहले सुनिए तो। नहीं। आंखें खोलिए। रोली, इस धरती के सारे प्राणी आंखों से नहीं कानों से सुनते हैं। मैं भी वहीं से सुनता हूँ, बोलो। ओके तो सुनिए, मेरी आइडिया सुनकर ना आपकी आंखें खुल जाएंगी। Whatever. बोलूं? बोलो। हाँ तो अभी चलते हैं ना बाहर घूमने। What? देखा, आंखें खुली ना? 12 बजने वाले हैं, सो जाओ ना, क्यों परेशान हो रही हो? अरे चलिए ना, मैंने सुना है कि रात में मुंबई और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। हाँ, और जानती हो, रात में मुंबई से ज्यादा भी एक और चीज है जो ज्यादा खूबसूरत दिखती है, नींद, जो मुझे प्यारी है। मैं सो रहा हूँ। अरे चलिए ना। नहीं रोली, मैं कहीं नहीं चल रहा, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्लीपिंग, गुड नाइट। उमा जी, ये आधी रात को आप मुझे मार क्यों रही हैं? सत्तू जी, आप ना मुझे परेशान मत कीजिए। उधर मुंह करके चुपचाप से सो जाइए, समझे? हे भगवान, ये क्या किस्मत है मेरी। नहीं, ये डिफेक्टिव पीस ये मेरे ही हिस्से में लिखा था। आपने कुछ कहा? नहीं उमा जी, आप सो जाइए। अच्छा। गुड नाइट। न जाने कब से मैं सुनहरे पल का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा है मानो आज मेरा जन्म सफल हो गया। कितना अच्छा मौसम है, कितना मजा आ रहा है। सिद्धांत जी भी ना सच में खड़ूस है वो। हे बाकी बिहारी, रक्षा कीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। तुम भी ना रोली, इंतजार नहीं कर सकती थी, अकेले निकल आई।
हिम्मत है तो यहाँ कर दिखा। इधर आओ। आप मुझे छोड़िए, तेरी तो आँख फोड़ दूंगी मैं। आप मुझे छोड़िए। अरे रोहित जाने दो उन बेचारों को। हिम्मत है तो आकर दिखाओ, दांत तोड़ दूंगी मैं, टांग तोड़ दूंगी मैं। अरे रोहित क्या कर रही हो, जाने दो। अरे रोहित छोड़ दो, बच्चे तोड़ दूंगी। इधर आओ। अरे रोहित, अरे दिखाओ। अरे गया, जाने दो, रुक जाओ, गए, भाग गए, देखो भाग गए, जाने दो। अरे इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था यार? आपने ना बचा लिया इन लोगों को, नहीं तो मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। अरे नहीं रोली, जाने दो, गए अभी, घबरा गए तुमसे। मुझे नहीं पता तुम ऐसे झांसी की रानी हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। अच्छा सिद्धांत जी, आपने जो ये टपोरियां देखे ना, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रही हो? हाँ, मेरी कॉलेज में इनसे बड़े बड़े टपोरों को तो यूं सीधा किया, यूं। अच्छा हाँ, क्या बात कर रही हो? आप चिंता मत कीजिए। अरे रोली, मैं चिंता क्यों करूंगा? अब तुम जो मेरे साथ हो, झांसी की रानी। वैसे तुम जानती हो मैं नीचे क्यों आया? क्यों? इस शहर को तुम्हारे कहर से बचाने के लिए। हाँ, हाल देखा बेचारों का, कम से कम 2-3 दिन तक तो इस सदमे से बाहर नहीं आने वाले ये लोग। अच्छा? हाँ, और नहीं तो क्या? अगर तुम्हारी ये पहलवानी हो गई हो तो चलते थोड़ा सो जाते हैं ना? चलो। नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है अब, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगी। ए रोली, नींद आ रही है यार, सोने देना। अरे पता है, बारिश में आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है। बचपन में मैं ऐसे ही किया करती थी। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, पहले भैया कितना हो गया? जी 20 रुपए। ये लीजिए। सिद्धांत जी, आप इनसे चेंज मत लीजिए, आप रखिए भैया। जी मेहनत की कमाई बहुत है। आप रख लीजिए, मेहनत की कमाई सब कुछ नहीं होती। अब इतनी रात को बारिश में आप सबको आइसक्रीम खिला रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। रखिए। थैंक यू मैडम। भैया ये भी रख लीजिए, इन मैडम की तरफ से। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। चलिए। उमा, अब जब घर की चाबियां तुम्हारे पास है तो इन्हें जरा संभाल कर रखना। कहने का मतलब ये है कि अपने आंख और कान हमेशा खुले रखो। घर संभालना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। बिल्कुल माताजी, मैं तो घर की चाबियों को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर होने ही नहीं देती हूँ। हर वक्त अपनी कमर में चाबियों को बांध कर रखती हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। माताजी, हमें अब चलना चाहिए। हाँ माताजी, हमें सचमुच अभी निकलना चाहिए। आत्माराम जी का सत्संग इतने सालों बाद हमारे शहर में हो रहा है, बहुत भीड़ जमा हो जाएगी। हमें तो समय से पहले ही पहुंच जाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों तैयार हैं? जी बिल्कुल। हम लोग सत्संग में जा रहे हैं, शाम को 4-5 बजे तक लौटेंगे। चलिए। चिच्ची, चलो मैं भी साथ चलती हूँ। समझने वाली बात है, वहाँ प्रसाद भी तो बढ़िया होगा। छोटी, समझने वाली बात है, सत्संग भी बढ़िया होता है। चलो अभी। चलिए करुणा भाई, चलो चलो। अच्छा सिमर, चलता हूँ। जी। उमा जी, आज शाम को थोड़ा मीठा बना लीजिएगा। जी। अच्छा सिमर, शाम को आने में लेट होगा, हमारी दुकान के फ्रेंचाइज ओनर से मिलने नोएडा जाना है। ठीक है। प्रेम, तुम ये फ्रेंचाइज ओनर मतलब अपने कपूर साहब की बात कर रहे हो? जी भैया। पर उनका ऑफिस तो लाजपत नगर में है ना? नहीं मतलब पिछले हफ्ते ही मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। ये नोएडा कब शिफ्ट कर गए?
वो सत्य भैया अभी 2 दिन पहले ही उनका ऑफिस नोएडा में खुला है, इसलिए। पर वो दिल्ली वाला ऑफिस भी तो है ना? हाँ वो भी है। हाँ तो ठीक है, फिर हम तो दिल्ली वाले ऑफिस में मिला करेंगे, तुम जाओ नोएडा। जी अभी ऑफिस चले? हाँ चलो। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों खड़ी है? अब हमारी मदद कीजिए ना प्लेट्स उठाने में। माता जी ने हमें सिमर की मदद करने कहा है रसोई में। परी, अब तो मेरे बैठकर खाने के दिन आए हैं और तुम हो कि खैर, वैसे भी काम करते हुए सिर्फ छोटे ही अच्छे लगते हैं, बड़े नहीं, समझी? अब जब घर की जिम्मेदारी मेरे हाथों में है तो मुझे काम करना नहीं है, करवाना है। ये क्या हुआ इन्हें? चाबियां मिलते ही इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं घर पर। सहेलियां? हाँ, तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना देना। अब पर भाभी, अगर माता जी को पता चला कि यहाँ... माता जी को कैसे पता चलेगा परी? वैसे भी माता जी का सत्संग 4 बजे तक चलने वाला है और तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस काम पर ध्यान दो। भाभी, आपकी सहेलियों को अगर कुछ खास खाना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। अब हर बात तुम लोगों को मैं ही समझाने बैठूंगी तो घर की सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जो अच्छा लगता है बना दो, लेकिन हाँ, जो भी बनाओगी एकदम परफेक्ट बनाना, बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड जैसा। हाँ? समझी? जी। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। मैं भी देखती हूँ कि इनका ड्रामा कितने दिन चल पाता है।